हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व ISFR 2019। पार्ट 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्ट 4 तक हम लोग पिछले पार्ट में देखे हैं, पिछले वीडियो में। पार्ट 3 में हमने अबाउट दी मैनग्रोव्स कवर किया था। पार्ट 4 में हमने कवर किया है अबाउट योर इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखा, एक इंडेक्स देखा, दैट इज नोन एज योर शैनॉन वीनर इंडेक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे के सारे 4 वीडियोस पड़े हुए हैं। 5वां पार्ट आज यहाँ हो रहा है आपके सामने, तो आप ये सारे के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख डालिए, बहुत अच्छे वीडियोस हैं और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, देखते हैं इसमें क्या है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इशू है ये भी कि जो जंगलों में आग लग जाती है उसकी वजह से भी काफ़ी सारा नुकसान होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। फॉरेस्ट फायर्स आर वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ डैमेज कॉस्ट टू फॉरेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, जो फॉरेस्ट को जो डैमेज होता है उसका एक मेजर जो ड्राइवर है वो क्या है? फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, और वो भी किस तरीके की फॉरेस्ट फायर? अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, स्टडीज सजेस्ट करती हैं दैट क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस फॉरेस्ट फायर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी विच रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट बिकमिंग इंक्रीजिंगली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, जो वातावरण में जो पर्यावरण चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या है कि वो फॉरेस्ट फायर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितनी ज़्यादा आग लग रही है, कितनी मतलब कितनी साल में कितने बार आग लग रही है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो उनकी ज्वलनशीलता बढ़ती जा रही है। ठीक है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फ्लेमेबल। ठीक है, increased duration of forest fire season, number of large fires, frequency of severe fire airs may be related to climate change। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और है कि डायरेक्ट लॉस तो इसकी वजह से होता ही होता है, आग लगने की वजह से डायरेक्ट लॉस तो फॉरेस्ट को होता ही है। कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनके साथ भी डील करना पड़ता है, जैसे कि इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ वीड्स, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ रीजनरेशन, लैंडस्लाइड्स, हैबिटेट डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा। ठीक है, कंट्रोल्ड फायर हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड एज अ टूल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कंट्रोल्ड फायर को तो यूज किया गया है एज अ टूल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हाउएवर जो अनकंट्रोल्ड फायर है, ठीक है, दैट इज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो इंसानों द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, आर अ सीरियस कंसर्न फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रिवेंशन पोजेस अ चैलेंज विच कैन बी एड्रेस्ड ओनली बाय मास अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ इस जगहों से अगर आप कभी ताल्लुक रखे हो, ठीक है, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये खतरा ज़्यादा है, तो अगर आप कभी इन जगहों से ताल्लुक रखे हो, आप यहाँ से हो, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि पूरे के पूरे पहाड़ जल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा दिक्कत का केस है और काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हमारे जंगलों को, हमारे फॉरेस्ट को होता है। ठीक है, Traditional firefighting methods and equipments may not be sufficient to fight the growing number of large forest fires। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर तरीके हैं जिससे हम इन फायर को कंट्रोल करते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो हो सकता है कि सफिशिएंट ना हो, ठीक है, टू फाइट द ग्रोइंग नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर्स। टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन इन नियर रियल टाइम इज ऑफ क्रिटिकल हेल्प इन कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर। ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स है 2018 का। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू रिवैम्प फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन द कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद द नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू reduce the incidence of fires by informing, enabling and empowering forest fringe communities and incentivizing them to work in tandem with the state forest departments। ठीक है, इसका मेन
जो ऑब्जेक्टिव है इस प्लान का वो ये है कि जो फॉरेस्ट फायर्स के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में जो वहां के मतलब आसपास के जो कम्युनिटी हैं उनको इन्फॉर्म करना है, पहली चीज। दूसरा, उनको इनेबल करना है कि वो उसको कंट्रोल करने में उनको सक्षम बनाया जाए, ठीक है। और तीसरा, उनके पास पावर्स दी जाए कि वो ये चीजें कर सकें और उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाए कि वो जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकें और ये जो आग लगने की, जो फायर्स की जो घटनाएं हो रही है उसको कम करने में अपना रोल अदा करें, ठीक है। द प्लान ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट अगेंस्ट फायर हजार्ड्स, ठीक है, अक्रॉस द डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स इन द कंट्री, enhancing the capabilities of institutions in fighting fires and accelerating the recovery after the fire incidents, ठीक है। कि इसका क्या है कि जो फॉरेस्ट की जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, अगेंस्ट द फायर हजार्ड, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और जो कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, किसकी कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़ानी है इन फाइटिंग फायर्स, यानी कि जो आग से काबू पाने के लिए जितने भी हमें कैपेबिलिटीज की जरूरत है उसको बढ़ाना है। और दूसरी चीज यह है कि अगर अगर आग लगने की घटना हो जाती है तो उसके बाद जो रिकवरी है उसको एक्सेलरेट करना है, मतलब वो रिकवरी जो है वो जल्दी से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके कुछ मेन एम है, तो आप ये एम जो है वो ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स 2018 कौन से एम है या कौन से एम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। द प्लान प्रपोजेस 9 strategies to address the issue, including establishment of a Center of Excellence on Forest Fire Management at FSI, that is your Forest Survey of India, ठीक है। National Action Plan also acknowledges the role of FSI in providing timely forest fire alerts to the SFDs and communities. This is your state forest departments और जो वहाँ की local communities हैं उनके लिए। तो ये जो timely forest fire alerts है इसके लिए बेसिकली एक इस तरीके का अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए एक अलर्ट सिस्टम बनाया गया है जो कि वर्जन 1 से स्टार्ट होकर वर्जन 3 में अब पहुंच चुका है। 2004 से लेकर 2016 तक इसका वर्जन 1 चला था, जिसमें बेसिकली आप इसके फीचर्स देख सकते हैं कि मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग थी, वंस इन अ डे उसका अलर्ट आता था, ओनली टेक्स्ट अलर्ट्स आते थे और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते थे, ठीक है। फिर 2017 में जब इसका वर्जन 2 आया तो इसमें जो डेटा था वो फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है। अलर्ट्स आपको एक दिन में 6 बार आने लगे, ईमेल और SMS के थ्रू भी अलर्ट्स आने लगे, ठीक है। और बीट लेवल तक जो थे वो अलर्ट्स आने लगे विद RFA इन्फो, ठीक है। 2019 में क्या हुआ कि जब इसका तीसरा वर्जन आया तो ऑटोमेटेड लार्ज फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग होने लगी, एटलीस्ट 6 times इन अ डे इसके अलर्ट्स आने लगे। जियो पोर्टल, स्टेट पोर्टल सब में इसको आने लगा, WMS में आने लगे, ठीक है। दैट इज योर वेबसाइट वेब मैप सर्विस, दैट इज योर वेब मैप सर्विस में आने लगे, वेब फीचर सर्विस में आने लगे, JPG में आने लगे और इसकी जो फीडबैक का सिस्टम था वो इंप्रूव कर दिया गया, ठीक है। ये है सारा का सारा वर्जन 3 में किस तरीके से ये जो अलर्ट सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है, FSI का फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पे देखेंगे कि जो फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज वर कैरिड आउट बाय FSI एंड द रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड इन द टेक्निकल इंफॉर्मेशन सीरीज रिपोर्ट इन जनवरी 2019, ठीक है। ऑल द फॉरेस्ट फायर पॉइंट्स डिटेक्टेड बाय FSI ड्यूरिंग द पीरियड 2004 से लेकर 2017 तक जो डिटेक्ट किया गया है वर एनालाइज्ड इन GIS बाय ओवरलेइंग द पॉइंट्स कवरेज ओवर द ग्रिड कवरेज ऑफ 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर, यानी कि 5 बाय 5 किलोमीटर का एक ग्रिड लिया गया और उस पर एनालिसिस किया गया है, ठीक है। उसमें कैटेगरीज ये बनाई गई है कि अगर जो ये 4 बाई 4 जो 5 बाई 5 का ग्रिड है, अगर उसमें साल में 4 बार से ज्यादा फॉरेस्ट फायर होती है, यानी कि 4 बार से ज्यादा आग लगती है, तो उस एरिया को बोला जाएगा एक्सट्रीमली फायर प्रोन, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा और 4 से कम बार आग लगती है तो उसको बोला जाएगा वेरी हाईली फायर प्रोन, ठीक है। 1 से ज्यादा और 2 से कम अगर लगती है तो दैट विल बी नोन एज हाईली फायर प्रोन, ठीक है। 0.5 से लेकर 1 के बीच में अगर लगती है तो दैट विल बी नोन एज मॉडरेटली फायर प्रोन, और 0.5 से अगर कम आग लगती है तो उसको बोला जाएगा लेस फायर प्रोन, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको भी। इसी के बेसिस पे अगर हम ये देखेंगे कि कितना एरिया वाइज है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट फायर प्रोन क्लासेस। एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो है वो अराउंड हमारा, अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग 25,617 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रिड्स की बात करें तो 665 है
और इसका जो अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 4% के आसपास 3.89% जो है वो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। ठीक है, अगर वेरी हाईली फायर प्रोन की हम बात करें तो वेरी हाईली फायर प्रोन जो है वो लगभग 39,500 दैट इज 39,500 स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसका जो परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की तो दैट कम्स आउट टू बी 6.01%। ठीक है, इसी तरीके से हाईली फायर प्रोन जो है वो 11.5% है, मॉडरेटली फायर प्रोन जो है वो 14.70% है, और लेस फायर प्रोन जो है वो 63.9% है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा जो इसमें दिया है वो यहां पर नीचे समराइज किया गया है कि फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इंडिकेट दैट नियरली 4% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इज एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर। ठीक है, और वेयर एज 6% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज फाउंड टू बी वेरी हाईली फायर प्रोन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर आगे दिया गया है कि मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर हैज बीन एस्टिमेटेड प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स। ये फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स को प्रोन है 36%। ठीक है, ये सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो देखिए एक्सट्रीमली फायर प्रोन में जो है अगर आप टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया को लेकर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया वो है असम में, उसके बाद है मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, 5-5 का डेटा यहां पर लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर को बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे है मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन आसाम, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, इसी में अगली कैटेगरी हम देखें वेरी हाईली फायर प्रोन, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया जो है मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अगर परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। यानी कि आप देख सकते हैं ज्यादातर जो इसमें स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हाईली फायर प्रोन की बात कर लें तो इसमें देखिए फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो कौन सी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मणिपुर। और अगर हम परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और बिहार। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉडरेटली फायर प्रोन की बात कर रहे हैं तो मॉडरेटली फायर प्रोन में अगर फॉरेस्ट कवर एरिया से के रिगार्डिंग बात करें तो कौन सी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो पंजाब, नागालैंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो थोड़ा सा ये डेटा में मतलब इसीलिए चेंज है कि क्योंकि ये डेटा जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है और ये है इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो इस डेटा को अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि इनमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं हैं ये पिछले काफी टाइम से मतलब बढ़ रही हैं और एक तरीके से इस पे काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये था इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही वीडियो था और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेटा था। इस वीडियो को आप जल्दी से देख के इसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको आप बहुत जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी जो 4 वीडियोस हैं इससे पहले की वो भी जरूर देख लीजिए, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताया गया है, वो भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज को अगर आप कवर करेंगे, 8 से 10 वीडियोस की ये सीरीज रहेगी, तो आई एम श्योर कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो भी इस बार के एग्जाम में आएंगे वो आप 100% करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो सीरीज को आप देख लीजिए इस रिपोर्ट के लिए, और इसमें से जरूर आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अपना कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें, और अगर हमसे आप कुछ और चीजें अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं या हमें कोई और स्पेशल फीडबैक आप अपनी एंड से देना चाहते हैं या हमारा क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू दैट इज okul.co@gmail.com पर हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले पार्ट के साथ, पार्ट 6। तब तक के लिए ये 5 के 5 वीडियोस आप कवर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट होता है तो वो नीचे आप जरूर पूछिए। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।